राघव चड्ढा वर्सेस एएपी, पार्टी में बड़ी दरार, सामने आया सच। पंजाब मुद्दों पर घिरे राघव चड्ढा, वीडियो से दिया करारा जवाब। एएपी का बड़ा आरोप निष्क्रिय। राघव चड्ढा ने तोड़ी चुप्पी, पंजाब मेरी आत्मा है। राघव चड्ढा का भावुक वीडियो वायरल, पार्टी में बगावत या गलतफहमी। राघव चड्ढा ने खोले राज। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलदार सब चैनल और आज की बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से, जहां अब सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और उनकी ही पार्टी के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि उन्होंने संसद में पंजाब के अहम मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठाया। इन आरोपों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन अब राघव चड्ढा ने भी चुप्पी तोड़ दी है और एक वीडियो जारी कर इन सभी आरोपों का जवाब दिया है। सर, मैं पंजाब से आता हूं, जिसे पंज दरियावां दी धरती भी कहा जाता है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूं कि ये दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इसकी एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है। इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर, ताकि अपना इलाज करा सके। सर, एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर, लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। लीगल गारंटी टू एमएसपी इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे। 5 नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। और हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज पंजाब में पानी की बहुत बुरी स्थिति है सर, कि अंडरग्राउंड वाटर 500-600 फीट में चला गया है। मेरा सब्जेक्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ में। सारी नदियों को रिजुवेनेट करने के लिए मॉडर्न इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग लागू की जाए। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर खास तौर पे पंजाब में लागू किया जाए। मैं जिस विषय के बारे में बोलना जा रहा हूं वो हम पंजाबियों और पंजाब के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माई सब्जेक्ट इज डिमांड फॉर ब्रिंगिंग बैक द रॉयल थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी। पंजाब में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक मोहाली में, एक अमृतसर में, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सर। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ना के बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं। आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे, वो रुके हुए हैं। रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं। एंड पंजाब इज नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, Punjab is asking for justice. Sir, if Punjab can be the backbone of India's food security for 50 long years, अगर पंजाब देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हो सकता है, तो आज देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए, पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। वीडियो में राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर अपने ही पार्टी नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग यह कहने पर मजबूर हो गए कि मैंने पंजाब के मुद्दे संसद में नहीं उठाए, उनके लिए यह एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है और मेरी आत्मा है। अब सवाल उठता है कि आखिर राघव चड्ढा ने कौन कौन से मुद्दे संसद में उठाए। तो आपको बता दें कि अपने वीडियो में उन्होंने एक एक करके उन सभी मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब कॉरिडोर का मुद्दा उठाया, पंजाब के किसानों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को जोर शोर से रखा। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की कैंसर ट्रेन का मुद्दा भी संसद में उठाया, जो लंबे समय से चर्चा में रहा है। साथ ही दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी अपनी बात रखी।
राघव चड्ढा ने एमएसपी की लीगल गारंटी, पंजाब में पानी की कमी, भूजल के गिरते स्तर और किसानों की विभिन्न समस्याओं को भी संसद में उठाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई और साथ ही महाराजा रणजीत सिंह के लिए शाही सम्मान की बात भी कही। उन्होंने पंजाब में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की कमी, राज्य के लिए फंड जारी करने की जरूरत और आनंदपुर साहिब को हेरिटेज सिटी बनाने की मांग जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाने का जिक्र किया। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि राघव चड्ढा की निष्क्रियता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी साफ है कि पार्टी के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। फिलहाल राघव चड्ढा ने अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। क्या पार्टी के अंदर यह विवाद और बढ़ेगा या फिर सब कुछ जल्द ही शांत हो जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतनी ही बड़ी खबर। अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।